हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडमास्टर जी। और इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है और क्या सिलेबस है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज क्या जो है वो अपना स्टेट सिविल सर्विसेज है। आपका जो स्टेट पीसीएस होता है अदर स्टेट में, जैसे यूपी पीसीएस और बीपीएससी, ये वेस्ट बंगाल का जो मोस्ट प्रीमियर सर्विसेज आप में जॉब आपको प्रोवाइड करती है। ये हर साल होता है। तो इसके बाद जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। पैटर्न एग्जाम्स जो होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं, प्री, मेंस और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। प्री और पैटर्न ऑफ एग्जाम में एमसीक्यू होता है प्री का, और मेंस में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। इसके बाद जो आता है इंटरव्यू का राउंड। रिक्वायर्ड एज है 20 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए ग्रुप बी के लिए, जो WBPS सर्विस के लिए, पुलिस सर्विस के लिए, और ग्रुप ए, सी और डी के लिए मिनिमम 21 साल की एज होना जरूरी है, और मैक्सिमम 36 ईयर फॉर ए, बी, सी, और ग्रुप डी के लिए 39 ईयर्स। रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 5 ईयर्स, जैसा कि सबको मिलता है। अब प्री का मार्क्स कितने, प्री का क्या किस बेसिस पे होता है एग्जाम। प्री का जो होता है आपका 200 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, मतलब 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपका। वो 8 टॉपिक से आते हैं मेनली, इंग्लिश, कॉम्पोजिशन, जनरल साइंस। हर एक टॉपिक से 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टोटल टाइमिंग होता है आपका 150 मिनट्स, दैट इज 2.5 घंटे का। जनरल साइंस आपका क्लास 9, 10 और 11, 12 का थोड़ा सा होता है। इंग्लिश कॉम्पोजिशन भी ठीक ठाक रहता है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो करंट अफेयर्स क्या घट रहा है उसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ, WBCS में हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे टोटल 50 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं सिर्फ प्री में, तो हिस्ट्री को काफी अच्छे से कवर करना पड़ता है आपका। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एशियन हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का ज्योग्राफी कवर करना है। उसके साथ स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल। तो स्पेशल रेफरेंस ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब आपको पूरा इंडिया का तो हिस्ट्री पढ़ना ही है, ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल को स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इस राज्य से भी आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 25 मार्क्स का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, हिस्ट्री का तो अलग से आपका 25 का आएगा ही। स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब गांधी युग जिसे कहते हैं, गांधी जी के आने के बाद जो नेशनल मूवमेंट्स चले थे, उस नेशनल मूवमेंट्स को, आजादी के जो इतने सारे मूवमेंट हुए थे उसके बारे में स्पेसिफिकली से पढ़ना है। उसमें 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा। और फाइनली रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी जो होता है उसका 25 मार्क्स का होता है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स में आपका 25 करके होता है, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब इसमें आपका कट ऑफ अराउंड 100 से 120 के बीच में जनरल का बनता है। 100 से 120 का मतलब मैंने रफली कहा है, आपका मिनिमम 105 से 115 तो जाता ही है, मतलब इसी के बीच ऐसे रहता है। अच्छा, अब कंपलसरी पेपर्स हैं जो आपको मेंस में है। आप अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब मेंस में आपको एक लैंग्वेज का पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है। उसमें आपका अगर फर्स्ट मदर टंग बंगाली नहीं है तो आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, नेपाली, संथाली ले सकते हैं। इसमें लेटर राइटिंग होता है 150 वर्ड्स का, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट जो काफी इजी है, क्लास 9, 10 तक सबने लिखा है, थीसिस राइटिंग, और ट्रांसलेशन करना होता है जो कि इंग्लिश से उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है वो। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट, थीसिस राइटिंग, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन वगैरह होता है। जनरल स्टडीज जो है वो इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल इम्फेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये वापस से आपका इंडियन हिस्ट्री आ गया, स्पेशल इम्फेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब नेशनल मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल, फिर से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो आपने कवर किया था उसको यहाँ पर फिर से आप यूज कर सकते हैं, और स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल। तो अगर आप अपना प्री में अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मेंस में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जनरल स्टडीज का पेपर 2 जो है उसमें साइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब आजकल साइंस तो नॉर्मल आपका साइंस तो रहेगा ही, बेसिक साइंस, उसके अलावा साइंस और टेक में
साइंस और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको जानते रहना होगा। मतलब नई टेक्नोलॉजी जैसे अभी 5G के बारे में हो गया, VR के बारे में हो गया, ये सब जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, रोबोटिक्स या वगैरह जो चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब से जुड़े खबरों के ऊपर क्वेश्चंस आता है। इन्वायरमेंट में से ये आप कवर कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेशनल पार्क, इन्वायरमेंट को क्या खतरा है, ओजोन लेयर वगैरह से क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। उसके बाद पॉलिटिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक RBI। तो ये भी काफी अच्छा पेपर है, इसमें भी मार्क्स काफी अच्छा लाया जा सकता है। अब जो अर्थमेटिक और टेस्ट रीजनिंग का होता है, ये भी एक पेपर है। ये इसमें क्लास 9-10 तक का अर्थमेटिक और रीजनिंग आता है, जो नॉर्मल वर्बल रीजनिंग वगैरह है वो सब, ठीक है, एनालिटिक्स वाले। अब ये तो हो गया आपका जो 6 पेपर है कंपलसरी है, मतलब ये सबको देना है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। तो जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तब आप ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, तब वहां पर क्या होगा, ग्रुप ए से लेकर आप ग्रुप डी चारों के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका मानना है कि नहीं, हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ग्रुप सी एंड डी देना है। वो इसलिए क्योंकि ग्रुप और सी और डी देने वालों को ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो जो ग्रुप और सी और डी के लिए सिलेक्ट करेंगे उनको ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं करना होगा, लेकिन ग्रुप ए और बी वालों को जो इंक्लूड करेंगे उन्हें ऑप्शनल का एग्जाम देना होगा। ऑप्शनल का डिफरेंट पेपर होता है, उसमें से सिलेक्ट करना होता है। वो जो 2 पेपर होते हैं हर एक 200 मार्क्स का होता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऑप्शनल 80 से 90% कैंडिडेट ऑप्शनल हिस्ट्री चूज करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जो पढ़ाई अगर स्पेसिफिकली नहीं भी करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हिस्ट्री ही पढ़िएगा। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन आपने जिसमें किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें किया है उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसमें अच्छा ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और उसमें अच्छा आपको नॉलेज नहीं है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो आप ट्राई कीजिएगा ह्यूमैनिटी वगैरह का पेपर चूज करने के लिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यूपीएससी का ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल अपना चूज करते वक्त आप थोड़ा सा उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको फायदा हो सकता है। तो चलिए, अब जिन्होंने ग्रुप CD चूज किया है उन्हें ऑप्शनल नहीं लेना होगा, तो उनका ये मार्क्स वाला ए वाला कट जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट जिन्होंने ABCD किया है उनका 200 मार्क्स का होगा, और जिन्होंने सिर्फ CD के लिए सिलेक्ट किया उनका 150 मार्क्स का, और D के लिए 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होगा। तो इसके हिसाब पर अब आपका रैंक बनेगा। तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर। अब चीज चूज करते हैं कि हाँ ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। अब देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें वो सबसे अच्छा होता है। उसमें आपकी सैलरी मिनिमम स्टार्टिंग होती है 50,000 से ऊपर की, ठीक है। एक एवरेज मैंने बताया आपको, इससे कम तो नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो एवरेज मैंने 50,000 से 50,000 से ज्यादा बताया है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास की सर्विस है सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव की होती है, जिसमें जो डिफरेंट सेक्रेटरीट वगैरह डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको ऑफिसर की जॉब मिलेगी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल कमर्शियल टैक्स सर्विस, जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, व्यापार से उसका टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर से जो आता है एक्साइज सर्विस जो GST तरह का सेंट्रल का है, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी है आबकारी विभाग, उसमें आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद कोऑपरेटिव सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, मजदूर कैसे क्या काम करते हैं, फूड एंड सप्लाई जिसमें राशन शॉप वगैरह में जो फूड एंड सप्लाई होता है उसके अरेंजमेंट वगैरह का जॉब, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जिसमें आपको देखना है एम्प्लॉयमेंट कैसा है गवर्नमेंट का, स्टेट का। और उसके बाद वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो इसमें सर्विसेज है काफी प्रीमियर सर्विसेज हैं ग्रुप ए की, इसके लिए आपको टॉप मोस्ट रैंक लाना पड़ेगा। अब ग्रुप बी में जो आता है इसकी भी सैलरी ऑलमोस्ट आपकी 50K के ऊपर ही होती है। ये आपका वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज है, ठीक है, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज। इसमें आप
आपको जो डीएसपी रैंक में डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी, आपका प्रमोशन होकर एसडीपीओ, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आईपीएस भी बन जाइएगा कुछ साल में। अच्छा, इसमें भी आप यहाँ एग्जीक्यूटिव से प्रमोशन लेकर एग्जीक्यूटिव एसडीओ, उसके बाद फिर आप यहाँ पर डीएम तक बन सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीपीएस में आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको 156 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट, 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल चाहिए, और कुछ सांथाली, नेपाली, गढ़वाली, उनको कुछ रिलैक्सेशन होता है हाइट में, वो आप नोटिफिकेशन में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप के पहले, ठीक है। अब ग्रुप सी में आपका जो आता है उसमें सैलरी अराउंड 40-45 के एवं होता है। इसमें जो ज्वाइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ज्वाइंट वीडियो का पोस्ट होता है, जिससे आप प्रमोशन लेकर वीडियो बन सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो कंज्यूमर अफेयर्स में रिलेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। जूनियर सोशल वेलफेयर ऑफिसर, कैनाल रेवेन्यू ऑफिसर, ये जो गांव में कैनाल और इरिगेशन सिस्टम है उसका ऑफिसर असिस्टेंट। उसके बाद सब ऑर्डिनेट लैंड रेवेन्यू सर्विस, जिसमें ग्रेड ए का सर्विस है, आपको लैंड रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट का आ रहा है उसको देखना है। असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और चीफ कंट्रोलर ऑफ करेक्शनल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं, एक ग्रुप सी में है। इसके बाद जो आता है ग्रुप डी, इसमें अराउंड 40K के एवं सैलरी होती है। इसमें इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत एंड रूरल सर्विसेज, उसमें जिसको बोलते हैं पीडीओ का सर्विस, आप एक पीडीओ बन सकते हैं। डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट में कोई जॉब हो सकता है, या रिहैबिलिटेशन ऑफिसर अंडर द रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, मतलब रिफ्यूजी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में सेंटर में अगर कोई बाहर से देश से आता है या कोई शिफ्ट करता है, उनका देख रेख करने का जॉब होता है। तो इसमें जितने भी सर्विसेज है काफी अच्छा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप सर्विसेज है, ठीक है। तो जिनको पब्लिक से जुड़े रहने का मन होता है वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इसमें आपको वहीं सेवा करने का मौका मिलेगा। अब एग्जाम जो होता है एक्सपेक्टेड मंथ होता है, अब तो रेगुलरली हर साल होता है जनवरी में, और कट ऑफ मैंने बता दिया था कि प्री का 100 to 120 के करीब आता है। फॉर्म फिलअप आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है, नवंबर तक फॉर्म फिलअप हो जाता है हर साल। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर करने होंगे, आपको हिस्ट्री करना होगा, ज्योग्राफी करना होगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, रीजनिंग, साइंस एंड टेक, मैथ मेन के लिए, इन्वायरमेंट मेन के लिए स्पेसिफिकली, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली मेंस के लिए स्पेशली, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये सब करना होगा, ठीक है। इसका मैंने तो डिस्कस कर दिया। अब सजेस्टेड बुक लिस्ट, इसका जो वीडियो में मैं अभी लिंक दे दूंगा, एक नया वीडियो की बुक लिस्ट क्या क्या है, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशन स्टार्ट करने के पहले उसी बुक से वही सारे बुक खरीद सकते हैं, उसके अलावा बुक्स खरीद सकते हैं, लेकिन बुक मिनिमम खरीदिएगा, ठीक है, और उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। तो डब्ल्यूबीसीएस क्या है, उसका सब्जेक्ट पैटर्न, उसको मैंने अभी डिस्कस कर लिया। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे जो बंगाल, हिंदी या अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज से एग्जाम चूज करते हैं, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें बंगाली पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों मस्ट है, उनको आना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रीड, राइट और स्पीक अगर आपको नहीं आती है तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते के साथ आप ये तीनों चीजें भी करना सीख लीजिए, बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों सीख लीजिए। सेकेंड चीज है, हाँ, जो नेपाली है उनको इससे छूट मिल सकती है, जो नेपाली है बाय बर्थ उनको छूट मिल सकती है, नेपाल और जिनका मदर टंग नेपाली है, सॉरी। और सेकेंड इशू, जो लोग वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल नहीं है, स्थायी नहीं है, उन्हें आपको इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी रिजर्वेशन में, उनको रिजर्वेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, उनको जनरल कैटेगरी में एग्जाम देना होगा। बस इतना ही। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अगर कोई बांग्ला में देखना चाहता हो तो मैं उसका भी बना दूंगा वीडियो, और कमेंट कीजिए अगर कुछ और डाउट हो, और सब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।